हाय एवरीवन, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इज जेट एयरवेज गेम ओवर। तो आज डिटेल में आपको बताऊंगा एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड विद जेट एयरवेज जो 2023 में बंद हो गया एंड वापस 2024 में स्टार्ट होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद जेट एयरवेज। तो ईडी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट उन्होंने उनके 17 प्रॉपर्टीज सीज किए हैं, करेक्ट ना। उसके बाद 538 करोड़ का उनके अगेंस्ट केस ये हुआ है, लॉज हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग केस जो सेंट्रल बैंक ने किया है 538.05 करोड़। ये कंप्लेंट सेंट्रल बैंक ने किया जिस बेसिस पे उनके 17 प्रॉपर्टीज सीज हुए और उनके एलिगेशंस हैं कि जो सेंट्रल बैंक ने किया डायरेक्टर एंड प्रोमोटर ने चीट किया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड क्रिमिनल मिसकंडक्ट। तो इतने सारे उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं और उनके प्रॉपर्टीज भी सीज हुए हैं। अभी देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है और आगे होने वाला क्या है। इन बिटवीन अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि जब भी मैं ऐसे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना के लेके आऊंगा आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो, तो उनका कहना है कि नरेश गोयल जो ओनर है उन्होंने मैसिव फाइनेंशियल फ्रॉड प्लान किया था जिसमें JIL के फंड्स सिस्टमैटिकली डाइवर्ट किए थे। ये पहला बोला गया था। अभी क्या क्या हुआ था एग्जैक्टली, चार चीजें बोली गई थी कि इन्होंने जो कमीशन दिखाया वो इरेशनल दिखाया और इन्फ्लेटेड दिखाया। तो जो एजेंट्स होते हैं उनके जनरल सेल्स एजेंट उनको कमीशन ज्यादा दिखाया है, जो उन्हें थे उससे ज्यादा दिखाया जिससे खर्चे बढ़ाए। सेकंड, बहुत सारे लार्ज अनएक्सप्लेन प्रॉब्लम्स है जो जस्टिफाई नहीं कर रहे इन द नेम ऑफ फायर्ड प्रोफेशनल्स एंड कंसल्टेंट, मतलब वो कंसल्टेंट को निकाल दिया है, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम जो है वैसे ही है, तो उसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। देन लोन ग्रांटेड टू जेटलाइन लिमिटेड जो उनकी नई कंपनी थी जिन्होंने इट्स 100% सब्सिडी टू एक्वायर्ड एयर सहारा। तो एयर सहारा खरीदने के लिए उन्होंने फंड्स दिए थे उनकी कंपनी को जेटलाइन इंडस्ट्रीज जेटलाइन लिमिटेड को। एंड इवेंचुअली जो उनके लोन थे, ये जो लोन दिया था ये राइट ऑफ कर दिया बाय मेकिंग प्रोविजन इन बैलेंस शीट। तो ये चार रीजंस दिए गए हैं जिसके वजह से ईडी को लगता है कि ये गड़बड़ हुआ है एंड जिनका एक्सप्लेनेशन मिस्टर नरेश गोयल को देना पड़ेगा कि ये चार चीजें अपने क्या की है, जिसके ऊपर ईडी को आक्षेप था कि ये चार चीजें समझ में नहीं आ रही, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ओके, नाउ अभी जेट एयरवेज कैसे फंस गया। पहला रीजन है उन्होंने एयर सहारा परचेस किया था, करेक्ट ना। सो उन्होंने 500 मिलियन कैश में परचेस किया था, करेक्ट ना। एंड फिर उसको बाद में नाम दिया जेट लाइट। अच्छा, ये भी उन्होंने प्रोफेशनल एडवाइस पे ही खरीदा था। एंड फिर बाद में उसका नाम, तो जो पहले एयर से आ रहा था उसका नाम क्या किया उन्होंने, जेट लाइट कर दिया। ठीक है, तो ये मेजर डिसीजन था। उसके बाद जो उनका मैनेजमेंट था वो दो पार्ट में डिवाइड था। अच्छा, उनका प्लानिंग डिसीजन जो था उन्होंने प्लान किया था एयरलाइन को चलाने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए, वो सही नहीं था। जितना एयरलाइन ने स्पेंड किया था उतना पैसा वो अर्न नहीं कर रहे थे क्योंकि इंडिया में ये जो इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव है बिकॉज वी हैव लो कॉस्ट एयरलाइन ओवर हियर। अपन सस्ता टिकट है तो जाते, ज्यादा महंगा तो वी डोंट ट्रैवल। इंडिया का मेंटालिटी वैसा है। सो लो कॉस्ट बजट कैरियर यहाँ पे चलता है और जेट थोड़ा प्रीमियम लेवल पे था, तो उनको जितना चाहिए उतना रेवेन्यू नहीं मिल रहा था। प्लस उनका जो मैनेजमेंट था दो पार्ट में डिवाइड था, जो इकोनॉमिक क्लास का है वो अलग लोग करते थे एंड जो बिजनेस क्लास का अलग लोग मैनेज करते थे, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो ओवरऑल ये जो कंपनी थी ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी एंड ये धीरे धीरे उनके बैलेंस शीट में जेट लाइक के दिखने लगा। ठीक है, एंड उसके बाद फिर उन्होंने लोन लिए एंड फिर उसका डाइवर्जन किसी और जगह पे स्टार्ट हो गया क्योंकि टॉप मैनेजमेंट लगा कि अभी इस बिजनेस में कुछ नहीं रहा है, तो लोन लेके उन्होंने अलग जगह पैसे को यूज किया एंड वहां से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो एज ए सेड की इंडियन जो एविएशन इंडस्ट्रीज में लो कॉस्ट एयरलाइन बहुत ज्यादा चलते हैं, जैसे इंडिगो है, स्पाइस जेट, गो एयर, इनका जबरदस्त कंपटीशन है। इसकी वजह से बहुत सारे उनको चैलेंजेस हुए। तो अकॉर्डिंग टू जो ईडी का इन्वेस्टिगेशन है, उनका कहना है कि जो कमीशन दिया है जेट एयर प्राइवेट लिमिटेड को, है ना, जनरल सेल्स एजेंट ऑफ JL फॉर इंडिया, करेक्ट ना, देन जेट एयरवेज LLC दुबई एंड JL वाज रॉन्गली पेड टू देयर ऑपरेशन एक्सपेंसेस। मतलब ये जो कमीशन उन्होंने दिखाया था
वो सही नहीं दिखा है, ज्यादा कमीशन दिखा है खर्चा बढ़ाने के लिए। सो नाउ ईडी का क्या मानना है कि उन्होंने जो गोयल है उनको बोला है कि आपके पास जो पैसा है वो आप डाइवर्ट करो फॉर द एयरलाइन एक्सपेंसेस। उन्होंने पैसा किसी और जगह पे यूज किया, वहां से निकाल के उसको बिजनेस में लेके आओ। एंड अकॉर्डिंग टू कैनरा बैंक जिन्होंने उनको लोन दिया है, लगभग 538 करोड़ का स्टिल लोन है। प्लस उन्होंने बहुत सारे इमोल प्रॉपर्टीज खरीद के रखे हैं पैसा डाइवर्ट करके, एंड जो ईडी ने क्या किया है, सीज किया है। सो एज ऑफ सितंबर 23 उनके ऑपरेशंस बंद किए गए। ऐसा बोला है कि 2024 में वापस स्टार्ट होगा। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। ये थे कुछ चैलेंजेस जो जेट एयरवेज फेस कर रहा है। इसके बारे में कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपके पास इमीडिएटली लेके आऊंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।